हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ीर अली। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि इस तरह के कैलकुलेटर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा शॉप्स में अक्सर इस तरह के कैलकुलेटर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ बटन होते हैं, उनके इस्तेमाल का हमें मालूम नहीं होता, पता नहीं होता कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह जीटीपी है, एमयू है, ठीक है। जीटीपी को ग्रांड टोटल कहते हैं, एमयू मार्कअप कहते हैं, और इसमें 3 बटन और भी हैं जिसमें है एमआरसी, एम माइनस और एम प्लस। तो मैं आज आप लोगों को इनके यूजेस बताता हूँ, इस्तेमाल बता दूँ कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीटी को, ग्रैंड टोटल को, ठीक है। तो चलते हैं, मैं मिसाल के ज़रिए, एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल लिखा है 5 × 3 + 7 × 5। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हम 5 × 3 लिखते हैं तो उसके जवाब जो होता है, आंसर होता है, उसको हम कहीं पे लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, उसको कहीं पे लिख लेते हैं, फिर उनको प्लस करते हैं। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, ठीक है, आपने ऐसे करना है, आप ये लिख लें 5 × 3, ठीक है। हम देखें, लिख रहे हैं 5 × 3। 5 × 3 करके हमने क्या करना है, ओके, हमने ये ओके कर दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं हमने क्या है, नेक्स्ट 7 × 5, ठीक है। अब हम लिखते हैं 7 × 5। अब ये 7 × 5 ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ग्रैंड टोटल को प्रेस कर देना है, ठीक है। आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ये देखें 50 आ गया। आप लोगों को आसानी के साथ इसका आंसर मिल जाएगा, अलहदा से उनको मल्टीप्लाई करके कहीं और जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, आप लोगों का आंसर 50 आ गया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, ये 8 × 2 + 7 × 7, 4 × 7 है, और आगे है +8 × 5। देखते हैं, 8 × 2 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको इक्वल को प्रेस कर देते हैं, उसके बाद 4 × 7, ठीक है, फिर इक्वल को प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद है 8 × 5, ठीक है। इसको प्रेस करके हम इक्वल को प्रेस कर देते हैं। सबको करने के बाद हमने क्या करना है, जीटी पे प्रेस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखें 84, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के इक्वेशन को तो आप आसानी के साथ ग्रैंड टोटल के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है ग्रैंड टोटल के ज़रिए। नेक्स्ट जो है वो है मार्कअप, एमयू। इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, ठीक है दोस्तों। मार्कअप का इस्तेमाल इस तरह होता है, हमें परसेंटेज निकालनी हो, तो अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे हमने बताना हो कि इसकी एक्चुअल कीमत ये है, लेकिन इतना हम आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करके बताना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एक चीज़ 900 रुपये के ली है, ठीक है, तो 100 रुपये उसमें आप अपना मुनाफा रख रहे हैं, तो उसको आप 1000 की बेचेंगे, ठीक है। लेकिन उसको ग्राहक को दिखाने के लिए आप ये करेंगे कि मैं 20% आपको इसमें डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी एक्चुअल कीमत जो है 1250 है। तो ये सब उसको करके दिखाना होता है कि इसकी एक्चुअल कीमत कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम मार्कअप यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी प्राइस लिख लें, जिस तरह के हम 900, ठीक है, 900 की चीज़ हमने ख़रीदी है, 100 रुपये उसमें हम अपना मुनाफा रख रहे हैं, प्रॉफिट। तो 1000 रुपये हमने ये बेचनी है, लेकिन ग्राहक को क्या दिखाना है, कस्टमर को, कि इसमें 20% हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो टोटल इसकी कीमत क्या बनेगी, 1250। तो इसको करना कैसे है, उसको दिखाना कैसे है, प्रूव करके कैसे बताना है उसको, कस्टमर को, ताकि वो बिलीव करे, यकीन करे। तो इसको क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये इसको प्लस कर लें, यानी कि 900 + 100, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको हम दिखा रहे हैं कि हम 20% डिस्काउंट दे रहा है। फिर इसको लिखने के बाद आप लोगों ने किस पे क्लिक करना है, मार्कअप पे, ये एमयू पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। एमयू पे क्लिक करने के बाद आप जितना उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसको वो लिख लेना है। हम यहाँ 20% उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद परसेंटेज पर क्लिक करके आप लोगों ने किस ये देखें, ऊपर आ गया 1250। तो इस तरह से आसानी से आप किसी भी अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं कि आप उसको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं और इसकी एक्चुअल कीमत इतनी बनेगी, लेकिन हम आपको इसको डिस्काउंट पर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, उसकी एक्चुअल कीमत जो है वो 1250 आ गई। तो अब इसको हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं कि वाकई इसकी कीमत इतनी है। तो हमने क्या लिख लेनी है, 1250, उसकी हमने एक्चुअल कीमत लिख लेनी है, ठीक है। मैंने हमने क्या करना है, कितना डिस्काउंट है, 20%। अब ये देखें 1000। आप उसको ये भी प्रूव करके दिखा सकते हैं कि देखें, मैं आपको 1000 में ये बेच रहा हूँ, लेकिन उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, 1250 है, तो मैं 20% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये दूसरी एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, सेम है, ठीक है।
तो या हमने कोई चीज़ 400 रुपये की ख़रीदी, 100 रुपये हमने अपने प्रॉफिट रख रहे तो 500 रुपये की हमने बेचनी है, लेकिन हमने कस्टमर को दिखाना है कि हम उसमें 20% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल कीमत क्या बनेगी, 625 रुपये। तो हमने ये कस्टमर को कैसे प्रूव करके दिखाना है कि वाकई हम 20% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने सेम प्रोसेस वही रिपीट करना है, ठीक है, जो हमने पहले वाली एग्जांपल में किया है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने रिपीट किया है। आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी कीमत है, जो जितने में आपने ख़रीदी है, ठीक है, वो आप लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है 400, तो ये जो है ये 500 उसके एक्चुअल जो हम इसको डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं, फिर इसको मैनेज करके सेम जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने रिपीट किया था उसी में, ठीक है। ये देखें एक्चुअल कीमत ये है 500, मार्कअप पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसको हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20%। परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो वो 625 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करनी है, एक्चुअल कीमत लिखनी होती है, उसके बाद मार्कअप पे क्लिक करना होता है, उसके बाद जितना आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, उस डिस्काउंट पे क्लिक करके उतने पे क्लिक करके अपने परसेंटेज पे क्लिक करना होता है। फिर वो आप लोगों की कीमत आ जाएगी एक्चुअल के, आप लोगों की जो चीज़ है उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, आप और उसमें डिस्काउंट देकर उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। इसकी एक्चुअल कीमत 625 रुपये थी, हम इसको डिस्काउंट के साथ 500 में बेच रहे थे, ठीक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ये देखें हम प्रूव कर रहे हैं सेम प्रोसेस के साथ जो हमने किया था, ठीक है। तो ये देखें हम 500 में आपको बेच रहे हैं और 20 रुपये डिस्काउंट के साथ। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर को दिखा सकते हैं कि हम आपको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बहुत ही यूज़फुल बटन है, आप इनको यूज़ लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि ये जो 3 बटन है M-, M+ और MRC, ये किस काम के लिए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका भी यूज़ बताता हूँ। तो देखें ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हमें +5 × 3, तो फिर -2 × 3, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमसे मिस्टेक हो जाती है कि यार ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो इनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, या इसके आगे कुछ भी लिखा हो, प्लस माइनस और भी आगे हो क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो इसमें हमने M+, M- और MRC को यूज़ करना है। तो आपने फ़र्स्ट क्या करना है, तो ये देखिए एग्जांपल के ज़रिए हम देखते हैं, ये जो लिखी है ऊपर एग्जांपल, क्या करना है हमने, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, 5 × 3 लिख देना है, ठीक है। ये देखें 5 × 3 हमने लिख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, तो आपने कौन सा बटन प्रेस करना है, M+ वाला, ठीक है, M+ वाला इसको प्रेस कर दें। अब नेक्स्ट देखें, ये जो है 2 × 3 और इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो अब हमने कौन सा बटन प्रेस करना है, M- वाला, ठीक है। तो M- वाला हमने प्रेस कर देना। इसके बाद आप लोगों ने इक्वल पे प्रेस नहीं करना, इसके बाद आप लोगों ने प्रेस करना है MRC पे, ठीक है। देखें MRC पे हमने क्लिक कर दिया है, तो इसका जो आंसर था टोटल वो हमारे पास आ गया है, वो है 9, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को ईज़िली M- M+ और MRC से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, तो ये बहुत ही यूज़फुल बटन है जिनका हमें इस्तेमाल का अक्सर पता नहीं होता, तो इनको लाजमी इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आएगी होगी। अगर यार वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें और सपोर्ट कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।